अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में जो गुज़श्ता मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने वफाकी दारुल हुकूमत के एक हॉस्पिटल जिसका नाम है पिम्स हॉस्पिटल, जो कि बड़ा मशहूर व मरूफ हॉस्पिटल है और पाकिस्तान लेवल का हॉस्पिटल है। वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बल्कि अगर आप कहें कि पाकिस्तान के जो बड़े अस्पताल हैं उनमें उनका भी एक बड़ा नाम आता है। पिम्स अस्पताल में मसाइल के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की, डॉक्टर्स के हवाले से कि डॉक्टर्स का क्या रवैया है और मरीज़ों के साथ क्या रवैया इख्तियार रखा जाता है, उस पर भी मैंने बात की। और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की कि जो मौजूदा हुकूमत और इससे पहले वाली हुकूमत ने हेल्थ के नाम पे हेल्थ कार्ड जारी किए और क्या इश्यूज़ रहे उसमें, उस पर भी मैंने बात की। नाजरीन, तो आज इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त है कि जब पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया ही बाहर निकल आया और वो कहे कि पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर इंतज़ामिया के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो किस तरह आवाम के साथ, आम शहरी के साथ, आने वाले मरीज़ के साथ या उसके लवाहिकीन के साथ किस तरह बेहतरी कर सकते हैं। जब वो खुद मसाइल का शिकार होंगे तो वो कभी भी आवाम को इंटरटेन नहीं करेंगे। किसी मरीज़ के साथ उनका रवैया भी जो है, जो होना चाहिए अस्पताल इंतज़ामिया का, वैसा नहीं होगा, वो भी बड़ा जारहाना होगा, जिससे बहुत सारे शहरी जो है दिल बर्दाश्ता होकर अस्पताल से वापस भी चले जाते हैं। तो नाज़रीन, आज पिम्स इंतज़ामिया ने एक बड़ा अहम इजलास किया और उन्होंने एक प्रोग्राम भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 2018 का जो है वो पिम्स अस्पताल चाहिए, अब का नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, गुज़श्ता हुकूमत जो PTI की हुकूमत थी, उन्होंने भी, मैंने जिस तरह पहले ज़िक्र किया कि हेल्थ कार्ड के नाम पे बड़े दावे किए कि ये हेल्थ कार्ड जो है बड़ा कारआमद है और इससे आम शहरियों को बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने जो आज एहतजाज किया, या आज एक ऐसा टोकन सा मुजाहरा कह लें या आप ऐसा कह लें कि उन्होंने एक प्रोग्राम किया कि जिसमें उन्होंने बताया कि हमें जो यहाँ पे सहूलियात हैं वो भी नहीं है, जो 2018 में सहूलियात थी वो भी मुयस्सर नहीं है। हमें 2018 का पिम्स अस्पताल चाहिए। PTI की गवर्नमेंट ने यहाँ पे अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी, हमारे मुलाजमीन को भी फारिग किया और ख़ास करके उन्होंने ज़िक्र किया, जिस तरह मैंने भी ज़िक्र किया पहले, कि अवाम के साथ नारवा सलूक। इसी तरह उन्होंने भी कहा कि शहरियों के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो भी ठीक नहीं है। पहले पर्ची 10 रुपए की होती थी, अब पर्ची के पैसे भी बढ़ा दिए गए। और उसके अलावा उन्होंने पिम्स इंतज़ामिया ने ये भी कहा कि टेस्टों के हवाले से भी उन्होंने बात की कि टेस्ट भी पहले कम होते थे, पैसे नहीं होते थे, अब उसकी भी फ़ीस मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह उनकी जो अपनी इंतज़ामिया है उसके साथ भी कुछ इसी तरह का जो है सलूक वो रवा रखा गया है। तो नाज़रीन, इस हवाले से गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के कौमी अखबार ने भी इस हवाले से ख़बर शाया की, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। उसमें भी जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने यही पिम्स अस्पताल को ही जो है हाईलाइट किया और बताया कि वहाँ पे आवाम के साथ किस तरह बदसलूकी हो रही है, किस तरह आवाम को लूटने की कोशिश की जा रही है और किस तरह यहाँ पे शहरियों के साथ सलूक रवा रखा गया है। उन्होंने भी इंतहाई अफसोसनाक ज़ाहिर करते हुए ये इंकशाफ किया कि आला हुकाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत के इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर इस तरह का सलूक रवा रखा जाए तो बाकी के साथ क्या हो सकता है। तो इसी पे ही आज जो पिम्स इंतज़ामिया है उन्होंने भी बात की, जो मैंने गुज़श्ता अपनी वीडियो में बात की थी। मैंने भी पिम्स अस्पताल के हवाले से, वहाँ पे इंतज़ामात के हवाले से, वहाँ पे डॉक्टर्स के रवैये के हवाले से और वहाँ पे सहूलियात के हवाले से, ख़ुसूसन टेस्ट के हवाले से मैंने उस पर बात की थी। तो उस बात को सच साबित करते हुए आज पिम्स इंतज़ामिया ने जो है, पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया ने, उसने भी इसी बात पे बात की है कि अब जो हालात हैं वो यकसर बदल चुके थे। अब जो हुकूमत आई है, नई हुकूमत है, उसको इन हालात को देखना चाहिए और इन हालात के पेश नज़र ही इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि शहरियों को जो सहूलियात 2018 में मुयस्सर थी वो आज मुयस्सर नहीं है। पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया का ये कहना था कि हमें वो वाला पिम्स अस्पताल चाहिए जो 2018 में था। यहाँ पे कुछ सियासत की नज़र चीज़ें हुई, कुछ ऐसी हुई। तो नाज़रीन, यहाँ पे अगर मैं एक बात कोट करूँ कि जो PTI की हुकूमत थी, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि जो पिछली हुकूमत थी, उस इंतज़ामिया ने सहाफ़ियों के साथ भी एक मुआहदा किया और उनको एक कार्ड जारी किया जिसमें उसकी सारी सहाफ़ी की सारी फैमिली का इलाज
करने का भी अंदिया दिया गया और कहा गया कि उनका यहाँ आसानी से इलाज हो सकेगा, बल्कि पिम्स अस्पताल की तरफ से एक जो है वो हेल्थ कार्ड जारी किया गया जो हमारे नेशनल प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से एक मुआहदा हुआ उसके ज़रिए। लेकिन वो कार्ड भी कोई ख़ास कारआमद साबित ना हुआ, बल्कि उसमें भी काफ़ी हमारे दोस्तों ने, हमारे कुलीग्स ने शिकायत की कि कार्ड की जो वैल्यू या इज़्ज़त है वो पिम्स अस्पताल में नहीं दी जाती, जिस तरह से इलाज होना चाहिए, जिस तरह से इंटरटेन करना चाहिए था, जिस तरह उस वक्त की पिम्स इंतज़ामिया ने हमें कहा था कि आपको तरजीह बुनियादों पे हेल्थ की सहूलियात फ़राहम की जाएंगी और कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आपको परेशानी होगी आपकी फ़ैमिली या आप। उस कार्ड पे बाकायदा फ़ैमिली के सब के नाम लिखे हुए थे, वल्दियत लिखी हुई थी और ये ज़ाहिर कर रही थी कि ये जर्नलिस्ट है और ये जर्नलिस्ट की फ़ैमिली है। लेकिन उस पे भी कोई ख़ास जो है वो पेशरफ्त ना हुई और ना ही उसको अच्छे तरीके से कोई इंटरटेन किया गया। उसमें भी बेशुमार सैकड़ों शिकायत हमें प्रेस क्लब में भी मौसूल हुई और दोस्तों ने भी गिले किए कि इंतज़ामिया का रवैया कोई मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन, उसी बात को लेके आगे चलते हुए मैं अभी आपको ये स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि आज जो पिम्स इंतज़ामिया ने जो एक इजलास किया या जो एक प्रोग्राम किया उसमें भी उन्होंने यही इसी बात पे ज़ोर दिया जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उसकी वीडियो और उस प्रोग्राम की वीडियो और जो लोग वो बात कर रहे हैं उसको भी सुना जा सकता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह के हालात रहे तो ये जिस तरह अभी मौजूदा हुकूमत ये दावे करती है कि हेल्थ की सहूलतों में हमने बेपनाह इजाफ़ा कर दिया है, शहरियों को सहूलियात इस कदर दी जा रही हैं कि उनको कभी परेशानी नहीं होगी, उनका इलाज बिल्कुल फ्री सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है, उनको उनके टेस्ट जो है वो फ्री किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टेस्ट के भी इशू हैं और यहाँ पे इलाज के भी मसाइल हैं और ख़ास करके मैं इसमें ज़िक्र करूँगा जो इंतज़ामिया उनका रवैया भी कोई शहरियों के साथ मुनासिब नहीं है। तो जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि अगर पिम्स इंतज़ामिया या पिम्स के इंतज़ामात अगर ख़ुद ही इस नौइयत के हों और इंतज़ामिया ख़ुद ही परेशान हो तो वो शहरियों को किस तरह एंटरटेन कर सकती है, इस पर ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में वफाकी ख़ास करके वफाकी दारुल-हुकूमत में पिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में अगर सहूलियात का फुकदान होगा जो एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान की, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी सरकारी अस्पतालों में क्या हालत होगी। आप उसको बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं, जान सकते हैं। मेरी इस हवाले से आला हुकाम से गुजारिश है कि ख़ास करके वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला मिनिस्ट्रीज़ के जो ओहदेदारान हैं या जो वफाकी मिनिस्टर हैं हेल्थ के, उनसे गुजारिश है कि अगर आप पिम्स अस्पताल के कोई ही ठीक नहीं कर सकते तो बाकी अस्पताल में इलाज का अच्छे होने का दावा किस तरह किया जा सकता है। ये तो वफाकी दारुल-हुकूमत है और ये एक मिसाल कोड होती है पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग बसते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रहते हैं और ये मैसेज पूरे पाकिस्तान से जाता है कि पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया का रवैया, पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया के साथ जो रिलेट चीज़ें हैं वो किस तरह से होती हैं और क्या कुछ यहाँ पे शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, ये सब एक मिसाली होना चाहिए, जो कि इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि मिसाली नहीं है। यहाँ पे मसाइल का एक बड़ा समुंदर है, एक मसाइल का एक गढ़ बना हुआ है जिस पे ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश होगी कि वो पिम्स अस्पताल के जो सिर्फ़ मामलात हैं उनको सिर्फ़ सब अच्छा की रिपोर्ट में ना देखें, उनको कोई ऐसा नुमाइंदा मुकर्रर करें जो उनके शहरियों से मिलें, जो वहाँ पे इलाज करवाने लोग आते हैं उनसे मिलें, उनसे हक़ाइक़ जानें। आप अगर वहाँ पे आपकी सियासी वाबस्तगी हैं, यहाँ पे सियासी ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर आप ग्रुप्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ़ अपने ही हक़ में बात करेंगे। जिस तरह पिछली गवर्नमेंट अगर गई है तो उस वक्त पिम्स अस्पताल की जो इंतज़ामिया में PTI के लोग थे वो हमेशा ही ये बात कहते थे कि पिम्स जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब पहले सहूलियात नहीं थी, अब बहुत अच्छी सहूलियात हैं, आप सेहत कार्ड से इतने फ़ायदे हैं, इस तरह के फ़ायदे हैं। लेकिन अब जब वो गवर्नमेंट गई, नई गवर्नमेंट आई है, तो वही लोग उसी अस्पताल में आज लोग कह रहे हैं कि हमें मौजूदा जो पिम्स अस्पताल है वो नहीं चाहिए, हमें पुराने वाला 2018 वाला पिम्स अस्पताल चाहिए जहाँ पे पर्ची की कीमत कम थी, जहाँ पे सहूलियात इससे ज़्यादा थी, जहाँ पे टेस्टों के पैसे नहीं लिए जाते थे, जहाँ पे बाकी मामलात बेहतर थे, हमें वो वाला अस्पताल चाहिए थे। अगरचे 2018 में इंतज़ामिया के साथ जो
गवर्नमेंट का रवैया था वो ठीक होगा, लेकिन आवाम को उस वक्त भी मसाइल दस्त पेश थे और आज भी आवाम को उसी नौइयत के ही मसाइल दस्त पेश हैं। असल हकीकत की तरफ अगर जाएँ तो उन मसाइल का हल जो है वो सबसे ज़रूरी है कि आवाम को किस तरह एंटरटेन किया जाता है, आवाम की सहूलियात को किस तरह से देखा जाता है और आवाम के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है पीएम अस्पताल में। ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अहमियत की हमल है कि अगर वहाँ पे इलाज ठीक होगा और आवाम के साथ अच्छा इंतज़ामिया का सलूक होगा तो यकीनन एक मुस्बत मैसेज जाएगा और गवर्नमेंट को भी इस बात का पता चलेगा कि वहाँ पे इंतज़ाम अच्छे हैं। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट ये देखे कि वहाँ पे अपने ही जो ग्रुप्स के सियासी भर्ती किए हुए लोग हैं उनसे ही पूछ के नहीं जी पीएम अस्पताल में सब अच्छा है, सब बहुत खूब जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से मामलात बेहतर हो सकेंगे। हक़ाइक़ की तरफ जाना चाहिए और जो हकीकत है उसको मानना चाहिए कि इस वक्त पीएम अस्पताल इंतज़ामिया के जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो मसाइल आवाम के हैं वो ना ख़त्म होने वाले हैं, वो दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा हो रहा है और लोग ज़्यादा परेशानी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत को जल्द अज जल्द इस हवाले से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। ख़ास करके हेल्थ मिनिस्टर को इस तरफ चक्कर लगाना चाहिए और यहाँ के मसाइल को देखते हुए न सिर्फ अवामी मसाइल को हल करें बल्कि वो इंतज़ामिया का जो इशूज़ है, जो उनके मुलाजमीन को निकाला गया है या उनके जो भी इशूज़ हैं उनको भी देखना चाहिए। अगर पीएम अस्पताल की इंतज़ामिया ख़ुद बेहतर होगी या उनके मसाइल हल होंगे तो वो आवाम को बेहतरी से गाइड कर सकेंगे, उनकी तरफ बेहतरी से उनसे पेश आ सकेंगे और रवैया बेहतर रख सकेंगे। अगर उनके अपने ही मसाइल इस तरह के होंगे तो वो आवाम से किस तरह से जो है वो पेश आएंगे वो आप बेहतर जानते हैं कि आवाम को कितना जलील व ख्वार करेंगे। तो नाजरीन, ये थे वो इशूज़ जिन पर हमने बात की कि पीएम अस्पताल की इंतज़ामिया किस तरह से चल रही है और आवाम के साथ क्या सलूक रखा जा रहा है। नाजरीन, अगर आपके साथ कोई मसला है या आपको किसी बात का पता चलता है कि पीएम अस्पताल इंतज़ामिया में कुछ इस तरह के इशू हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हमारी वीडियो पे जाके कमेंट्स में अगर आप अपना मसला या अपनी कोई चीज़ कमेंट कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उस पे भी बात करें और उस मसले को भी अल्लाह को हम तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।